नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर चंडीगढ़ से, जहां पर सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में उच्च शिक्षा परिषद की बैठक हुई, जिसमें शिक्षा विभाग के अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। नई शिक्षा नीति को लेकर भी इस दौरान मंथन किया गया। बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव विजेंद्र कुमार, हरियाणा उच्च शिक्षा परिषद के चेयरमैन बीके कुठियाला समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। उधर नारनौल के गांव मिर्जापुर बाछौद की बेटी तनिष्का यादव ने नीट यूजी 2022 परीक्षा में इतिहास रच दिया है। तनिष्का ने पूरे भारत में टॉप किया है। उन्होंने 720 अंक के पेपर में 715 अंक प्राप्त किए हैं। वहीं सीएम मनोहर लाल ने तनिष्का और उनके परिवार से फोन पर बात की। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट किया और लिखा, नारनौल की बेटी तनिष्का यादव ने नीट परीक्षा में अव्वल आकर प्रदेश की दूसरी बेटियों को भी पढ़ाई में आगे आने के लिए प्रेरित किया है। इस उपलब्धि पर तनिष्का और उनके माता पिता को फोन कर बधाई दी और बेटे को आगे की पढ़ाई में हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया। अच्छा, तो पहले तो मैं आपको बधाई दूं कि तनिष्का ने नीट में ऑल इंडिया टॉप किया है। थैंक यू सर। आपको भी क्योंकि हरियाणा पर हाँ, बिल्कुल। तो कहाँ है तनिष्का बेटी? अभी यही है सर। बात कराओ। हेलो तनिष्का बेटे। गुड इवनिंग सर। नमस्कार, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। तुमने जो है देश में नीट एग्जाम टॉप करके और हरियाणा का नाम बढ़ाया है। थैंक यू। हाँ, तो अभी मुझे पता लगा, मैंने कहा मैं बेटे से बात करता हूँ। पापा क्या करते हैं तुम्हारे? पापा टीचर। अच्छा, तो उनका भी लाभ मिला ही होगा, फिर टीचर हैं तो तुम्हें पढ़ाया भी होगा उन्होंने। अब पढ़ाएंगे, जब मैं छोटी थी तब तो। जब छोटी थी हाँ, छोटी थी तब तो पढ़ाते थे सर। अभी तो मतलब मैं खुद से पढ़ती थी, बट हमें पापा पूरा सपोर्ट करते थे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो पापा को भी बधाई देना, पापा को भी हमारी ओर से शुभकामना। कहाँ है पापा? अच्छा, अब नीट पास करने के बाद आप जो है कौन से मेडिकल कॉलेज की चॉइस भरेंगे? एम्स दिल्ली। तो स्वाभाविक है, नीट टॉप किया तो आप तो देश के किसी भी कॉलेज में जाएंगे तो आपका नंबर 1 आना ही आना है। एम्स दिल्ली में आप एक अच्छे डॉक्टर बन करके और आगे बढ़ोगे और देश के लोगों की, प्रदेश के लोगों की सेवा करोगे। आपको, आपके माता पिता को। अच्छा, कौन सा स्कूल था तुम्हारा? स्कूल तो 10th तक तो वहाँ पे था, शिक्षण के। हाँ, 11th-12th में कोटा में था। अच्छा, कोटा से पढ़े। 10th तक कहाँ था? वहाँ पे नारनौल में यदुवंशी शिक्षा निकेतन। अच्छा, यदुवंशी शिक्षा निकेतन। तो माता पिता के साथ आपके जो अध्यापक हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। ठीक है ना? हाँ, कभी भी कोई कठिनाई आए तो जरूर हमको बताना। तुम्हारे पढ़ाई में या किसी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी तो हम हमेशा से तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार रहेंगे। पापा कहाँ है, जरा कराओ बात। नमस्कार, कृष्ण जी बोल रहे हैं? हाँ, तो कौन सा गांव, कौन सा शहर आपका? नारनौल में है या किसी गांव में है? नारनौल में, नारनौल के पास बिल्कुल हमारा NH 11 पे बाछौद है। बाछौद। हाँ, बाछौद। उधर बाजड़ा से विधायक नैना चौटाला अपने जनसंपर्क अभियान के तहत गांव चिड़िया पहुंची, जहां पर ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। चिड़िया गांव में नैना चौटाला ने आदर्श गांव योजना के तहत चौधरी देवीलाल पार्क का शिलान्यास किया। इस अवसर पर ग्रामीणों ने गांव की जन समस्याओं के समाधान के लिए मांग पत्र सौंपा, जिसके बाद नैना चौटाला ने समस्या के जल्द समाधान का आश्वासन दिया। वहीं ग्रामीणों को संबोधित करते हुए नैना चौटाला ने कहा कि बाढ़ड़ा
हल्के में बिजली और पानी की समस्या का जल्द समाधान किया जाएगा। इस बीच नैना चौटाला ने बताया कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई सेंटर के जरिए ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि महिलाएं भी ट्रेनिंग के जरिए अपना रोजगार चला सकें। बड़ा एजेंट है गसोला मेडिकल कॉलेज, भी वो गसोला में आए। कादवा कॉलेज हम बनवा रहे हैं, उसकी बिल्डिंग जो है वो स्टार्ट होगी। 3 ट्रांसफार्मर्स का कहा था, 10 MVA के, वो तीनों हमारे आ चुके हैं। उससे गांव में बिजली को बहुत मतलब लोगों को जो है वो फायदा होगा, बिजली मिलेगी प्रॉपर। और बहुत सारे मेन है, गांव की गलियां हैं, जोड़ जो है गांव के, वो मैं खुद आंखों से देख रही हूँ। चिड़िया गांव का तो जोड़ मैंने देखा, इतनी जोक है उसके अंदर। तो ये भी वैसे तो मेरा दुष्यंत के आगे ये मैंने प्रस्ताव रख दिया कि गांव का जो जोड़ है चिड़िया को वो दोबारा बने। उधर हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने जिला के महिलाओं से संबंधित विभाग और 9 मामलों की सुनवाई की, जिसमें कि दहेज, घरेलू हिंसा, तंग करना, संपत्ति विवाद, यौन उत्पीड़न मामले शामिल हैं। इसके साथ ही चेयरपर्सन ने एक एक करके सभी मामलों की फीडबैक लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी महिला के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। इसके अलावा चेयरपर्सन ने 3 मामलों का मौके पर ही समाधान कर दिया। बाकी 6 मामलों में आयोग ने 10 दिनों का वक्त मांगा है। इसके लिए पुलिस अधिकारी की भी यहां पर ड्यूटी लगा दी गई है, जिसके के संदर्भित मामले सुचारू रूप से जो है निपटाए जा सकें। कैथल जिले के 9 मामले थे, जिनमें 2 मामले क्लोज हो गए, 3 मामले 2-3 हमने पेंडिंग छोड़े हैं। कई बार क्या होता है कि किसी केस में दोनों पक्षों से सुनवाई करने में कोई प्रॉपर फैसला नहीं निकलता, तो जल्दबाजी का कोई फैसला ना हो, एक बार फिर से मौका दिया जाए, दोबारा से एक बार घर बस जाए किसी का, इस नाते अगर उनको समय दिया जा सकता है तो हम लोग इस बात को थोड़ा तवज्जो ज्यादा देते हैं, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है पुलिस का और आयोग का काम ये है कि किसी का परिवार उजड़े ना, बसे जरूर। तो उस नाते हमने कुछ केसेस को टाइम दिया है। एक कोई प्रॉपर्टी का केस आया था, उसको भी हमने पेंडिंग छोड़ा है। एक डॉरी डेथ का केस आया, उसके लिए हमने अपनी एक ऑफिसर, लीगल एडवोकेट और एक पुलिस ऑफिसर अपॉइंट किए हैं, जो विद इन 10 डेज बात करके हमें बताएंगे। उधर महेंद्रगढ़ में गणपति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। दरअसल झगड़ोली नगर में गणपति विसर्जन के दौरान हादसा हुआ, जिसमें 8 लोग पानी में डूब गए। 4 लोगों को निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि बाकियों की तलाश जारी है। सर, हम यहाँ पे विसर्जन करने आए थे, हमारे कुछ बंदे नहर के अंदर डूब चुके हैं और प्रशासन के यहाँ सिर्फ 2 या 3 बंदे आए हैं। प्रशासन लेट पहुँच रहा है, हमने फोन किया हुआ आधा घंटा हो चुका है। सर, आपके हिसाब से कितने बंदे थे? सर, 3 या 4 बंदे अभी लापता है। उधर झज्जर जिले में एक किसान को करंट लगने से उसकी मौत हो गई, जिसकी सूचना पड़ोसी किसान ने मृतक के परिजनों को दी। सूचना मिलते ही परिजनों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भिजवाया है। पुलिस कर्मचारियों ने बताया कि युवक सुबह अपने खेत में किसी काम के लिए गया हुआ था, जहां वह पानी की मोटर चलाने के लिए बिजली का स्विच ऑन करने लगा, तभी अचानक से बिजली की चपेट में आ गया, जिस कारण उसकी मौत हो गई। मैं जब खेत में गया था सुबह उठ के, खेत के काम के लिए गया था, और मोटर के तार तुर खींचते हैं, हाथ लग गया, करंट लग गया। करंट लगने से उसकी मौत हो गई। क्या नाम है? अजय से। जॉब करता था? नहीं, पढ़ाई चल रही थी, ITI कर रहा है और आगे कर रहा था, ये चल रहा है उसका। अंबाला पुलिस ने लोगों से ठगी करने वाले गिरोह को काबू करने के सफलता हासिल की है। इस दोनों
साइबर ठगी के मामलों में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। पुलिस लोगों को साइबर फ्रॉड से बचने के लिए जागरूक करती रहती है। बावजूद इसके ठग भोली भाली जनता को अपने जाल में फंसाकर धोखाधड़ी का शिकार बना लेते हैं। ऐसा ही एक मामला अंबाला से भी सामने निकल कर आया है, जहां कंपनी की फ्रेंचाइजी दिलवाने के नाम पर एक व्यक्ति से 4,30,000 रुपए की ठगी की गई। दरअसल ठगों ने सोशल मीडिया के जरिए संपर्क कर फूड फ्रेंचाइजी दिलाने का दावा किया और रकम खाते में डलवा ली। अंबाला पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को बिहार से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जिनसे पुलिस ने 2,20,000 रुपए, 27 सिम और 9 मोबाइल बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस आगामी कार्रवाई में जुटी हुई है। हमारे थाने में मार्च में मुकदमा दर्ज हुआ था। वो मोमो फूड कंपनी है, उसकी फ्रेंचाइजी देने के नाम पर इन्होंने 4,29,700 रुपए का फ्रॉड किया था। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बैंक के माध्यम से हुई थी। इन्होंने अलग अलग अकाउंट्स में ये पैसे लिए थे। तो लास्ट में पाया गया कि ये जो भी इन्होंने ये कंपनी बनाई हुई थी ये फ्रॉड था। अंबाला में पुलिस के हाथ एक और बड़ी कामयाबी लगी है। अंबाला पुलिस ने क्रिप्टो के नाम पर लोगों को चुना लगाने वाले गिरोह के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। अंबाला पुलिस ने एसआईटी का गठन कर इस मामले में मुख्य आरोपी को पंजाब से गिरफ्तार किया है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर 4 दिन की रिमांड पर लिया गया है। फिलहाल पूछताछ के दौरान कई बड़े खुलासे किए हैं, जिसमें यह जानकारी भी मिली है कि आरोपी ने हजारों लोगों को 4 महीने में पैसा डबल करने का झांसा दिया और करोड़ों रुपए लेकर रफू चक्कर हुआ। डीएसपी जोगिंदर शर्मा ने बताया कि अंबाला के लोगों की शिकायत पर उन्होंने एफआईआर दर्ज की थी और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। फिलहाल पकड़े गए आरोपियों पर 4 दिन के लिए रिमांड पर हैं और आगे की पूछताछ में यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि उसके साथ इस फ्रॉड कंपनी में और कौन कौन शामिल है। इंतजार था, हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इस साहब ने इसमें एक एसआईटी गठित की है, जिसमें हमारे सीए इंस्पेक्टर साहब भी उस एसआईटी का हिस्सा है और इनकी मेहनत और इन्होंने लगातार ये जो काम कर रहे हैं बड़ा ही सराहनीय है। और इन्होंने कल अमृतसर से एक विकास नाम का एक व्यक्ति है जो कि क्रिप्टो करेंसी में लोगों को जोड़कर उसमें उनके पैसों की इन्वेस्ट करवाता था और कल उसको अमृतसर से हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। और रेंद्री हलके में पंचायती जमीन पर कब्जा करके फसल लगाने के बाद बीडीपीओ ने कड़ी कार्रवाई की है। दरअसल बीडीपीओ की अगुवाई में इंद्री पुलिस की सहायता से कब्जे को छुड़वाते हुए 4 एकड़ में पकी हुई फसल को कटा दिया गया और इसे मंडी में बेचकर जो पैसा आएगा उसको सरकारी खाते में जमा करवा दिया जाएगा। इस जमीन पर लगे अवैध बिजली कनेक्शन को भी काट दिए गए हैं। वहीं कब्जा छुड़वाने समय काफी संख्या में इंद्री थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे ताकि कोई भी अप्रिय घटना हो। मिली जानकारी के अनुसार कब्जाधारी 21 एकड़ पंचायती जमीन पर कब्जा करना चाहते थे, जिसको प्रशासन ने विफल कर दिया है। हमारे पास बीडीओ साहब का लेटर आया था, पंचायती जमीन है गांव कंदरी में, उसके ऊपर इशू है, पुलिस हेल्प चाहिए। जो पुलिस प्रोटेक्शन के लिए हमने बीडीओ साहब को पुलिस सहायता दी है और शांति प्रिय मशीन चल रही है। ग्राम पंचायत कलरी की जो है भूमि हर वर्ष पट्टे पर जाती थी। इस वर्ष 3-4 बार बोली करी गई, परंतु इसका रेट जो है ना पिछले वर्ष की तुलना में कम होने के कारण ये पट्टे पर नहीं जा सकी थी। अगली खबर का रुख करते हैं। गुरु जाम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर 2 महिला प्रोफेसर धरने पर बैठ गईं, जहां महिला प्रोफेसर के समर्थन देने के लिए किसान पहुंचे। बता दें कि आपको दोनों महिला प्रोफेसर को वर्कलोड ना होने का कारण बताकर यूनिवर्सिटी से बाहर कर दिया गया। वहीं रिलीव महिला प्रोफेसर ने
गुरु जाम्बेश्वर यूनिवर्सिटी प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें बेवजह नौकरी से निकाला गया है और मेन गेट के बाहर धूप में धरना देने को मजबूर किया गया है। वहीं इसी बीच महिला प्रोफेसर को अपना समर्थन देने हिसार किसान मोर्चा के पदाधिकारी पहुंचे। महिला प्रोफेसर को नौकरी पर न रखने पर किसान मोर्चा ने 12 तारीख को यूनिवर्सिटी का घेराव करने की भी चेतावनी दी है। उधर अतिरिक्त उपायुक्त नीरज ने म्यूजियम समेत विभिन्न माउंट का जायजा लिया। इस दौरान संबंधित विभागों ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 10 सितंबर को राखीगढ़ी गांव का दौरा करेंगे। इसके अलावा सीएम म्यूजियम और पुरातात्विक उत्खनन शिविर का जायजा लेंगे, जिसके बाद सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को विकास कार्यों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी देंगे। वहीं इस मौके पर एसडीएम विकास यादव, तहसीलदार अनिल कुमार समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जैसा कि आप सबको विदित है कि राखीगढ़ी में हमारा एक ये हड़प्पन सिविलाइजेशन को शोकेस करने के लिए एक म्यूजियम बनाया जा रहा है और जितने भी हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूशन हुई है उनको भी डेवलप किया जा रहा है। तो उसी के लिए सीएम सर यहाँ पे दौरे पर आ रहे हैं, उसमें वो निरीक्षण करेंगे म्यूजियम के डेवलपमेंट का भी, माउंट्स का भी, और उसके बाद एक मीटिंग्स भी रखेंगे आईटीआई में। तो इस सब के संबंधित आज ये हम मौके पर निरीक्षण किया जा रहा है। अधिकारियों को दिशा निर्देश भी किए गए। साथ ही साथ नारदौन से खबर है, जहां पर 10 सितंबर को सीएम का राखीगढ़ी दौरा। एडीसी ने म्यूजियम का निरीक्षण किया, अधिकारियों को निर्देश भी दिए। साथ ही साथ 10 सितंबर को सीएम का राखीगढ़ी दौरा है, उसको देखते हुए एडीसी ने म्यूजियम का निरीक्षण किया। अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए गए। सीएम के राखीगढ़ी दौरे को लेकर 10 सितंबर को उनका दौरा इस तरीके से यहां पर है। एडीसी ने म्यूजियम का निरीक्षण किया। उधर 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने के लक्ष्य को प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान के तहत निक्षय पोषण के दूसरे चरण का रादौर में शुभारंभ किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की एसएमओ डॉक्टर विजय परमार वीसी के माध्यम से जुड़ी। कार्यक्रम में वीसी के माध्यम से राष्ट्रपति भी जुड़ी और अपना वक्तव्य दिया। केंद्र सरकार ने 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। सरकार की ओर से टीबी से प्रभावित मरीजों को पोषण के लिए निक्षय पोषण योजना के तहत 500 रुपए की सहायता राशि भी दी जा रही है। वाइस चांसलर, सीनियर। इस कार्यक्रम में जो है हमारे जितने भी एसडब्ल्यूसी थे इंडिया के, वो सारे ऑनलाइन जुड़े हुए थे, जिनको मैडम प्रेसिडेंट ने एड्रेस किया और उन्होंने टीबी की महत्वता, टीबी को खत्म करना, और जो हमारा एक प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा हुआ है कि 2025 तक हमने अपने देश से टीबी को हराना है, खत्म करना है, उसकी तरफ एक और ये कदम था जिसको हम टीबी वर्जन 2 के नाम से जानते हैं। सरकार जो है, अगर आप देख रहे हैं, बहुत ज्यादा सीरियस है। हमारे जो डायग्नोसिस हैं या डायग्नोस्टिक्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। फरीदपुर में करोड़ों की लागत से बनकर तैयार हुए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के नए भवन का तेगांव के बीजेपी विधायक राजेश नागर ने रिबन काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर विधायक ने बताया कि हरियाणा सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रही है। लगातार नई शिक्षा के आयाम खुल रहे हैं। अब बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूसरे गांव या फिर कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। सरकार ने हर गांव में आवश्यकता के अनुसार स्कूल, कॉलेज और आईटीआई खोले हुए हैं ताकि बच्चों को उच्च शिक्षा मुहैया कराया जा सके।
हरियाणा के यमुनानगर में इस बार गणपति मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम अनोखे तरीके से किया गया। इस बार मूर्ति विसर्जन के दौरान किसी भी व्यक्ति को पानी में जाने की अनुमति नहीं दी गई, बल्कि कुछ दूरी पर ही रस्सी लगाकर रोक लिया गया। वहां खड़ी गोताखोरों की टीमों ने लोगों से मूर्तियां लेकर उन्हें जल में प्रभावित किया और साथ ही साथ श्रद्धालु गणपति बप्पा के जयकारे लगाते हुए गणपति को विदाई देते नजर आए। प्रशासन की ये कार्रवाई देख लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। लोगों का कहना था कि ये प्रशासन का ये कदम सराहनीय है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रशासन द्वारा अरेंजमेंट किया हुआ है और देखने को सुविधा इतनी अच्छी लग रही है। सब बड़े आराम से गणपति बप्पा जी का विसर्जन करने आए हैं। छोटा बच्चा भी यहाँ पे सुरक्षित है। जो हैवी ट्रैफिक है पुलिस वालों ने अपनी तरफ डाइवर्ट कर रखा है, नहीं तो हर साल की तरह इस साल तो यहाँ पैर रखने की जगह न होती अगर वैसा अरेंजमेंट होता तो। आज गणेश चतुर्थी की देखते हुए हमने शहर के अंदर 9 जगह पे नाके लगाए हुए ट्रैफिक के, और जहां जहां पे इन्होंने विसर्जन करनी है मूर्ति को, वहां पर भी हमने अपनी ट्रैफिक व्यवस्था को पूरा दुरुस्त किया हुआ है। और हम आशा करते हैं कि आज गणेश चतुर्थी परमात्मा करे सभी को बहुत बहुत अच्छी तरह से मनाए और अच्छे से अपनी गणेश चतुर्थी का आनंद ले। उधर खनन माफियाओं के खिलाफ प्रशासन लगातार सख्त रुख अपना रही है, लेकिन बावजूद इसके अवैध खनन के जो माफिया हैं उनको कोई भी प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि आपको पुन्हाना से पुलिस पर जानलेवा हमला करने का मसला सामने आ रहा है। दरअसल पुन्हाना थाना के बड़ेड़ गांव में पहाड़ों का निरीक्षण करने गई पुन्हाना पुलिस पर खनन माफियाओं ने जानलेवा हमला कर दिया। वहीं पथराव और हमले में एक पुलिस कर्मचारी को चोटें भी आई हैं। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने हवाई फायरिंग कर खनन माफियाओं से भागकर अपनी जान बचाई। इस बीच पुलिस ने मौके से 3 पॉपलैंड मशीन सहित विस्फोटक पदार्थ भी बरामद कर 5 नामजद सहित 50 अन्य लोगों के खिलाफ जान से मारने की कोशिश सहित कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। देखिए, इस संबंध में हमने एक एफआईआर दर्ज कर दी है पत्थर चोरी और 307 अंडर सेक्शन, और इसमें 5 व्यक्ति नामजद व कुछ अज्ञात व्यक्ति है 40-50, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 3 पॉपलेन इसमें हमने रिकवर की हैं और जो विस्फोटक पदार्थ की जहां तक बात है इस संबंध में हमने सैंपल ले लिए हैं और जांच की जा रही है। और जैसे ये व्यक्ति जो नामजद आरोपी हैं ये अरेस्ट होंगे, इसमें और सच्चाई खुलकर सामने आएगी। उधर हांसी में बिजली चोरी की जांच करने गए जेई पर उमरा गांव के कुछ लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। जेई ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। गंभीर रूप से घायल जेई को इलाज के लिए हांसी के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने जेई की शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि उमरा सब ऑफिस के जेई रोहताश कुमार अपने स्टाफ के साथ बिजली चोरी पकड़ने के लिए उमरा गांव गए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने गांव में बिजली चोरी पकड़ी तो वहां पर मौजूद लोगों ने बिजली चोरी पर उनकी कार्रवाई का विरोध करते हुए जेई और बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस मामले में ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन ने कड़ी नाराजगी जताते हुए आरोपियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की है। आज उमरा सब ऑफिस में रोहतास कुमार जेई अपने स्टाफ राजेंद्र लाइनमैन, राजेश एलम और मंगत राम एलम के साथ बिजली चोरी पकड़ने के लिए गए थे। वहां जो इन्होंने 1-2 घर चेक किया, उसके बाद ग्रामीण वहां इकट्ठा हो गए और उन्होंने हमारे जेई साहब के साथ मारपीट की, हाथापाई की और दोबारा से गांव में घुसने पर जान से मारने की धमकी दी। ये एक रोहतास जेई है जो बिजली बोर्ड में है, इन्होंने एक कंप्लेंट कराई है। ये बिजली बोर्ड उमरा गांव में बिजली चेक करने के लिए गए थे, तो इसमें कुछ ग्रामीणों ने इनका विरोध किया है, जिसके संबंध में दरखास्त प्राप्त हुई है। हम इनके बयान भी लिए हैं। इस पर हम जैसी कार्रवाई होगी जांच करके रजिस्टर करेंगे। और मैं मेरी पूरी टीम के साथ गाँव उमरा में बिजली चोरी पकड़ो अभियान, बिजली चोरी पकड़ने के लिए वहां पर गए। एक गली के अंदर गए, हमने एक मकान चेक किया। उसके घर के अंदर से एक डोरी निकली हुई थी, पोल जो कि पोल से डायरेक्ट लगी हुई थी। मैंने कुंडी को खड़काया, एक बंजी आई। इतनी देर में जो समुंदर सिंह जो सनोप श्री वीर सिंह था, उन्होंने अपना है वो
साथ में खड़ा था, उन्होंने फिर मेरे मुंह पर मुक्का मारा और दो बंदों ने और आकर के मुक्के मारे, मैं बेहोश हो गया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।